ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हमने पिछले श्लोक में जो बात की थी वो थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक हमने पिछले श्लोक में भी इस बारे में बात की थी और अभी फिर से कहते हैं कि ये एक ऐसा श्लोक है जिसको हम में से बहुत लोगों ने, अधिकांश लोगों ने जीवन में कभी न कभी अवश्य सुना होता है। उसका पूरा अर्थ हमें ना मालूम हो, शब्द सा एक एक बात को गहराई से ना समझा हो, यह संभव है। लेकिन ऐसा थोड़ा मानना कठिन है कि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति है जिसने इस श्लोक को कभी न कभी जीवन में देखा या सुना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद मैं आपसे, जो लोग भी यहाँ पर इस वार्तालाप को सुन रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक आग्रह ये करूँगा कि आपको इस बात की परीक्षा करनी चाहिए, इस बात को देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि जिस प्रकार का कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, ऐसी बात किस और धर्म ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, किसी रेडियो के कार्यक्रम में, किसी वार्तालाप में, किसी और धर्म में, सनातन धर्म का जो जिसके कि हम सभी भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जिसकी गहराई समझता है, वो उसके अतिरिक्त आपने किसी धर्म में कभी इस बात को सुना है क्या कि कोई ये कह रहा हो कि कर्म के में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है? ऐसा साइकोलॉजिकल सेटिंग्स में, जहाँ पर कि मनोविज्ञान या ऐसी कोई बात हो रही हो, वहाँ तो कहा जा सकता है, पर किसी धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है ऐसा आपको अवश्य ढूंढना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप ढूंढें। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि आपको ये बात समझ में आए, ठीक से समझ में आए कि गीता कैसे अन्य धर्म ग्रंथों से या अन्य लोगों से, अन्य अन्य व्याख्यानों से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। हम सामान्य व्यवहार में अधिकांश ऐसा कह देते हैं कि सभी धर्मों में यही बात कही गई है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप ढूंढें इस बात को कि ये जो बातें अभी इस पिछले श्लोक में और आगे कही जा रही हैं, ये आपको कहाँ और मिलती हैं, यथार्थ ऐसी ही या थोड़ी बहुत भिन्न रूप में, लगभग वही मैसेज देती हूँ, वही बात बताती हूँ, ऐसी और कहाँ है। क्योंकि आप जब ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे होता है ना कि हम मिलाते हैं कि हमारे पास क्या है और दूसरे लोगों के पास क्या है। और यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि बात अच्छे बुरे की नहीं है, ये नहीं है कि हम अच्छे हैं या दूसरे लोग अच्छे हैं, वो संपर्क नहीं है। बात यहाँ पर ये केवल समझने वाली बात है कि आप पढ़े लिखे लोगों की दुनिया में रेफरेंस, संदर्भ का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर संदर्भ सही है तो आप उसकी बात पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर संदर्भ सही नहीं है तो आप आगे की उसकी सारी बातें नकार देते हैं। तो उसी तरीके से, उसी कारण से मैं ये चाहता हूँ हम सभी को लगातार इस बात का प्रयास करना चाहिए, लगातार आत्ममंथन करना चाहिए, लगातार ढूंढना चाहिए कि भाई ऐसी बातें और कहाँ मिलती हैं और किन पुस्तकों में हैं, कहाँ कौन लोग कह रहे हैं। तो ये कहने के बाद मैं आपसे अब चलिए देखते हैं भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। बड़ी अच्छी भाषा लिखी है, लेकिन जरा थोड़ा समझते हैं इसको। आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति किस में? आसक्ति फल में। फल में क्या? और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि। सिद्धि का मतलब सफलता, असिद्धि का मतलब असफलता। और कर्तव्य कर्मों को, कर्तव्य कर्म मतलब जो करने लायक कर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी के हानि पहुंचा रहे हैं,
नाहक किसी को मार डाल रहे हैं, या जैसे नहीं हत्या कर देते हैं, या कोई आपराधिक काम कर रहे हैं, तो वो कर्तव्य कर्म नहीं हुआ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों को करते समय आसक्ति को त्याग करो और सफलता और असफलता के में उसके ऊपर ध्यान मत दो। और भगवान फिर से कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों को करने वाला, जो सही करने लायक कार्य हैं उनको करने वाला, समभाव से करने वाला ही जो जो स्थिति है उसको हम योग कहते हैं। तो आप जरा फिर से एक बार समझते हैं। योग भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति है जब हम करने के योग्य करने वाले कामों को करें और उनमें समभाव रखें। किस बात में संभाव रखें? सफलता या असफलता में, और आसक्ति न रखें। अब जरा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब अगर हम में से कोई देखिए, उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है। तो हम सभी जानते हैं कि पहले प्रथम वर्ष के कॉलेज में जाने वाले लड़के या लड़की को अभी इस बात की चिंता नहीं सताती कि उसको नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे क्या करेगा। लेकिन अगर 3 साल 5 साल जितने साल 4 साल आप पढ़े हैं कॉलेज में, तो जब अंतिम वर्ष में पहुंचने लगते हैं तब आपको अचानक ये समझ में आता है कि हमने पढ़ा क्या किया और हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और आपको ना भी समझ में आए तो दूसरे किसी को मिल जाती है तो आपको पता चलता है कि अरे इसको तो मिल गई, मुझे नहीं मिली, या मेरा क्या होगा। तो अब जो है इस स्थिति में अब क्या है, हमें करने योग्य कर्म है। करने योग्य कर्म क्या है? हमें अपने लिए अच्छा नौकरी, व्यवसाय, कोई जीविका का साधन ढूंढना है। तो ये करने योग्य कर्म, इसमें कहीं कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कोई कहेगा कि नहीं करना चाहिए। अब करने योग्य कर्म में हमको क्या करें? आसक्ति को त्याग करो। आसक्ति किस बात में त्याग करो? इस स्थिति में आपको जो नौकरी ढूंढनी है उसमें इस बात में आसक्ति त्याग करो कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, उसमें आसक्ति को त्यागना है। और सिद्धि और असिद्धि, जब तक आपको नौकरी नहीं मिली तब तक असिद्धि है, जब नौकरी मिल गई तो सिद्धि है। अगर आपको, मुझे नहीं मालूम, 50 लाख का पैकेज या 1 करोड़ का पैकेज या 15 लाख का पैकेज या 4 लाख का पैकेज या 20,000 की नौकरी, जो आपकी जैसी स्थिति है, मुझे नहीं मालूम कि किसकी क्या स्थिति है, लेकिन जिसकी जो स्थिति है, जो अपने लिए, कोई व्यक्ति 20,000 रुपए महीने में कमाने लगे तो उसी को सफलता मानता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है साल भर की जो कमाई है। तो स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप जिस बात को आप सफलता मानते हैं, अगर आपको वो नहीं मिली तो असफलता हो गई। तो आप सिद्धि और असिद्धि को दोनों को समझिए। एक तो आसक्ति को समझिए। आसक्ति किसमें? कि मुझे नौकरी मिल जाए, इस बात में आसक्ति नहीं, मुझे जैसी नौकरी चाहिए वैसी नौकरी मिल जाए, इस बात में आसक्ति। फिर सफलता और असफलता, सिद्धि और असिद्धि। फिर इन सबको, अब इस स्थिति में ये जीवन का इससे ज्यादा प्रैक्टिकल या व्यवहारिक उदाहरण मैं नहीं सोच पाता हूँ। और भी उदाहरण संभव है किसी के लिए। जब एक बार आदमी को, व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, व्यवसाय का, जीविका का साधन स्थापित हो जाता है, तो वो विवाह के बारे में सोचता है, तो विवाह में यही समस्या खड़ी होती है। जब विवाह हो जाता है तो फिर बच्चे वगैरह वगैरह। तो हमने कॉलेज के लड़के या लड़की का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि वहां पर आकर पहली बार जीवन में आपके गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि अब अगर ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम और चीज़ों की तरह, जैसे छोटी क्लास में आप कक्षा में प्रथम आ गए, आपको किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिल गया, या आप पिछड़ गए, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नौकरी मिल रही कि नहीं मिल रही, तब तक आपको समझ में भी आ जाता है, और मिलने ना मिलने से आपको बहुत फर्क भी पड़ता है। तो जो ये फर्क पड़ने वाली स्थिति है, या जिसमें चिंता हो जाती है, उस स्थिति को से निपटने के लिए भगवान कह रहे हैं क्या? आसक्ति को त्याग करो, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखो। अब यही बात अभी देखिए बार बार घुमाई जाएगी। तो अब अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।